उत्तर प्रदेश सरकार ने दालमंडी चौड़ीकरण में, मेरा नाम आमिर हफीज़ एडवोकेट है। मैं यहाँ पर रिंकू ओझा का मकान जो तोड़ा जा रहा है, मकान नंबर CK 43/140 में के ग्राउंड फ्लोर पर जो किराएदार बसे हुए हैं दुकानदार की शक्ल में, उनका वकील हूँ मैं। तो इसमें हुआ ये कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 में पास हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, उसमें साफ साफ उसकी स्कीम ये है कि अगर किसी भी मकान को एक्वायर किया जाएगा तो उसका DM सर्कल रेट का दोगुना लैंड का और DM सर्कल रेट का दोगुना जो है वो कंस्ट्रक्शन का मुआवजा दिया जाएगा मकान मालिक को। लेकिन उसी स्कीम में, उसी एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि अगर कोई किराएदार है, कोई पट्टेदार है या कोई कब्जेदार है या कोई इलीगल पोजीशन होल्डर भी है, तो उसको भी जो है मुआवजे का स्लैब बना हुआ और रीसेटलमेंट, इस एक्ट के पीछे रीसेटलमेंट लगा के उनका पुनर्वास भी करेंगे और मुआवजा भी देंगे। मकान मालिक के पैसे में से काट के दें किराएदारों को, जो किराएदारों को मुआवजे का स्लैब बना हुआ है। मेरा ये सबमिशन है कि यहाँ पर PWD ने बगैर कोई लीगल आर्डर के, बगैर कोई अथराइज आर्डर के एक बैनामा मकान मालिक से करा लिया और उस मकान में 13 दुकानें हैं और 13 दुकानदार जो किराएदार की शक्ल में मौजूद हैं, उनकी बिजली के बिल है, उनकी किराएदारी की रसीदें हैं, उनका अपना इकरारनामा रेंट एग्रीमेंट है, उसको तायद करते हुए, उसको ओवरलुक करते हुए बगैर मुआवजा किराएदारों को बांटे, बगैर उनका ऑब्जेक्शन रिटर्न में लिए हुए, बगैर डिस्पोजल के वो इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं और बाई हुक और क्रुक किसी भी तरह से तोड़ करके वो डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में कारमाइकल लाइब्रेरी आती थी, जालान वाले के अंडरग्राउंड वाले में जालान का जो शोरूम था, और उस कारमाइकल लाइब्रेरी में 16 किराएदार थे। यही चीफ डेवलपमेंट अफसर विशाल सिंह के खिलाफ वो सब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एफिडेविट लिया है कि इनको आप मुआवजा देंगे। 16 लाख रुपया मुआवजा बांटने के बाद तब जाकर के एक्विजिशन करवाई हुई। दुकानदारों को 16 लाख रुपया मिला है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में कारमाइकल लाइब्रेरी के किराएदारों को। दुकानदारों को क्या मिला है? दुकानदार किराएदार होते हैं। यहाँ दुकानदार 99% किराएदार है। मकान मालिक कटरा बना लेता है और कटरा बनाने को किराए पे दे देता है, हाई प्रीमियम हाई रेंट पे किराए पे दे देता है, तो उसको दुकानदार लेते हैं। आज सफ़र दुकानदार कर रहा है। तो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में पट्टेदार को भी मुआवजा मिला, दुकानदार को भी मिला, मकान मालिक को मिला, सब संतुष्ट हो गए। वहाँ 300 करोड़ मुआवजा बटा है। और यहाँ पर हम लोग किराएदारों को, जिनके पास रेंट एग्रीमेंट है, बिजली के बिल है, रसीदें हैं, उनको ये अवैध बता रहे हैं। एक पैसा बगैर कोई 1 रुपया नहीं मिला है और कोई ऑब्जेक्शन भी हम लोग का रिटर्न नहीं लिया गया। कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने किराएदारों का, अपने क्लाइंट्स का मैं ऑब्जेक्शन फाइल कर दूँ, चूँकि चौक थाने में कैंप कार्यालय खुला है, वो भी नहीं लिया जानबूझ करके। इन्होंने ना कोई रिसीविंग दिया है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो पास हुआ है, उसमें साफ साफ स्लैब बना हुआ है कि कोई भी किराएदार होगा उसका डिस्पोजल होगा, उससे उसके कागजात लिए जाएंगे ताकि वो किराएदार अपने आप को साबित कर सके और उसके बाद उसको मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजे के अलावा पुनर्वास योजना दी जाएगी। 1 किलोमीटर के रेडियस में कहीं कोई दुकानों को दी जाएगी।